नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। राजद में बड़ी टूट। सबसे पहले 8 एमएलसी में से 5 एमएलसी जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं। अभी इससे उभरती ही है राजद। उसके बाद एक और धमाका, रघुवंश बाबू धमाका करते हुए इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव के होश उड़ जाते हैं और तब पता चलता है कि अब राबड़ी देवी की कुर्सी भी छीनने वाली है। तो कहीं ना कहीं राजद को ये अटैक लगा, एक दिन में 3 बड़े अटैक, जिसके बाद राजद टूट गई और आगे की अब रणनीति बनाई जा रही है। जगदानंद सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित करते हैं और अब सारा जो आगे की रणनीति है उस पर चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि कहाँ उनसे चूक हो गई। इसके साथ तेजस्वी यादव भी आनंद फानन में मीटिंग बुलाते हैं, सभी विधायकों से बातचीत करते हैं, क्योंकि हाथ से एमएलसी तो निकल गए हैं और बात आके अटक गई है विधायकों पर। अब अगर विधायकों को एकजुट करके आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर ही होना है। यानी कि विधान परिषद से तो उभर ही रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव भी सामने है, ठीक सामने मिशन 2020 है। तो अब तेजस्वी यादव को अब आगे की रणनीति बनाने की जरूरत और ये समझने की जरूरत है कि विधायकों को बचाया कैसे जाए, उनको एकजुट करते हुए आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। क्योंकि कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए या फिर लालू परिवार की बात की जाए, सीएम नीतीश को लपेटने की कोशिश, हर मुद्दे पर सीएम नीतीश पर हमलावर नजर आए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी टूट से कहीं ना कहीं आरजेडी में बिखराव हो गया और अब वक्त ऐसा है कि दोनों भाई को मिलकर आगे की रणनीति बनानी है और चुनावी रण में पूरी तैयारी करनी है उतरने के लिए। अब इसी बीच अगर तेज प्रताप यादव के बातों पर गौर किया जाए तो तेज प्रताप यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और इस वक्त तेजस्वी यादव को तेज प्रताप का फुल सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि कल जैसे ही आरजेडी से ये खबर आती है, टूट की खबर, उसके बाद तुरंत तेज प्रताप का भी रिएक्शन सामने आता है। तेज प्रताप यादव ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो खुद भाग निकलते हैं। तेज प्रताप लीड लेते हैं और ट्वीट करके लिखते हैं कि हमने तो मुख्यमंत्री को भागते देखा है, एमएलसी क्या चीज है, लालूवादी ना कभी थके हैं और ना कभी झुके हैं। तो ये सांत्वना कहेंगे, प्रोत्साहन कहेंगे, तेजस्वी को जिस तरह से सपोर्ट किया तेज प्रताप ने, अब ऐसा लगता है कि दोनों भाई आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे में अभी तेजस्वी को सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है तो वो है तेज प्रताप। अगर इससे पहले की सभी घटनाओं की जिक्र की जाए, अभी तक जो भी कुछ हो रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर या कोरोना संकट में जो भी चीज़ें सामने आई, हर मुद्दे पर अगर गौर किया जाए तो इस वक्त तेज प्रताप जो है वो तेजस्वी के साथ नजर आ रहे हैं। कृष्ण और अर्जुन की जो भूमिका है वो स्पष्ट नजर आ रही है। इसके साथ सीएम नीतीश को दोनों भाई मिलकर साधने की कोशिश कर रहे हैं हर मुद्दे पर। बात चाहे हम गोपालगंज कांड को लेकर करें तो गोपालगंज कांड में जिस तरह से तेज प्रताप ने बैनर पर निकलकर आह्वान किया और ये कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा था कि तेजस्वी इस वक्त कमजोर नहीं है, क्योंकि तेजस्वी के साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं। भले ही लालू इस वक्त जेल में हो, लेकिन दोनों भाई जिस तरह से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश के लिए चुनौती भी बनने वाले हैं। बात कोरोना संकट की करते हैं। कोरोना संकट में कई मुद्दे सामने आए, चाहे वो जांच का मुद्दा हो या फिर क्वारंटीन सेंटर्स का मुद्दा हो या फिर स्पेशल जो किट आए थे उसका मुद्दा हो। हर मुद्दे पर सीएम नीतीश की जग हंसाई हुई और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से मुद्दा उठाया वो थे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव ट्वीट करते थे, उसके तुरंत 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद तेज प्रताप यादव भी लीड लेते थे और मोर्चा संभाल लेते थे। वो सीन भी याद है जब 7 जून को वर्चुअल रैली होनी थी, अमित शाह के नेतृत्व में ये रैली की गई थी, जिसके बाद आनंद फानन में तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि भले ही 7 जून को अपनी उपलब्धियां एनडीए गिनाएगी, लेकिन राजद भी पीछे नहीं हटेगा। राजद अब मजदूरों के मुद्दे को उठाएगा, प्रबलता से आगे आएगा और इसके साथ उस दिन गरीब अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दरमियान जो तस्वीरें सामने आई थी, तेज प्रताप, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों साथ में थाली और कटोरा बजाते नजर आ रहे थे और थाली कटोरा से जो उन्होंने नीतीश सरकार पर प्रहार किया वो भी सबके सामने है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से तेज प्रताप इस वक्त अपने भाई से कदम मिलाकर चल रहे हैं, भाई के हाथों में हाथ डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये नीतीश सरकार के लिए चुनौती है। लेकिन अभी जो वक्त आरजेडी में चल रहा है, अभी जो दौर आरजेडी में चल रहा है वो काफ़ी कठिन है। इसी बीच जिक्र हम लोग लोकसभा की भी कर लेते हैं।
लोकसभा चुनाव को अगर ध्यान दिया जाए तो उस समय तेज प्रताप यादव तेजस्वी से खफा चल रहे थे, ट्वीट के माध्यम से भी वो अपनी डिमांड कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जब लोकसभा चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आने के बाद ये पता चलता है कि महागठबंधन की करारी हार होती है। उसके बाद समीक्षा बैठक की जाती है, उसमें पूरा वो समीक्षा की जाती है कि आखिर कहाँ वजह रही, कहाँ चूक हो गई महागठबंधन से। तो आलोक मेहता जो कि इस वक्त प्रधान महासचिव है, वो कहते नजर आते हैं कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से तेजस्वी के खिलाफ में आह्वान किया, तेजस्वी के खिलाफ में वो डिमांड कर रहे थे, उसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। यानी कि जो पेच था वो तेज प्रताप पर आकर अटक गया, तेज प्रताप पर आकर फंस गया। लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर बात किया जाए, उसके पहले की एक्टिविटी पर अगर गौर किया जाए तो इस वक्त तेज प्रताप यादव सबसे ज्यादा एक्टिव है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का साथ मिल रहा है और इस वक्त तेज प्रताप यादव मोर्चा संभालने के लिए आगे आ चुके हैं। कल जिस तरह से खबरें आई, आरजेडी में एकाएक टूट की खबर आती है, जिसके बाद आरजेडी टूट जाती है, तेजस्वी यादव के होश उड़ जाते हैं। लेकिन इसको बचाते हुए तेज प्रताप ने फिर से मोर्चा संभाला और ट्वीट करके ये कहा कि एमएलसी चले गए लेकिन हम आगे बढ़ते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास तेज प्रताप ने दिलाया और तेजस्वी को ये भरोसा भी मिला कि दोनों भाई मिलकर विधानसभा चुनाव में नीतीश को चुनौती दे सकते हैं। तो इस वक्त अगर बात की जाए तेजस्वी की, तो तेजस्वी के साथ जो सबसे बड़ा चेहरा खड़ा है वो है तेज प्रताप का। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आपको क्या लगता है तेजस्वी को किसका सहारा मिल रहा है, लालू यादव का या फिर तेज प्रताप का? क्योंकि दोनों इस वक्त एक्टिव है और तेजस्वी को साथ में लेकर आरजेडी को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। तो आपकी राय क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।